अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ और आज का मैंने नोटिफिकेशन दिया था कि आज शाम को 6 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ। और नोटिफिकेशन के साथ लाइव आने का मतलब है किसी ना किसी ऐसे मुद्दे पे मुझे बात करना है जिस पे मैं काफी दिनों से बात करना चाह रही हूँ। अचानक आने का बात ऐसी होती है कि जब कोई अचानक आपत्ति आ जाती है और कोई सिचुएशन होती है जिधर मुझे लाइव आना पड़ता है और मुझे आप लोगों से बात करनी होती है। लेकिन आज का मुद्दा, आज जरूरी है लाइव बात करना। मैंने आज सुबह जब से उठी हूं, मैंने देखा हमारे एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ लोग कुछ भी बोल रहे हैं। मैं बात कर रही हूं हमारे फॉर्मर मिनिस्टर लेट श्री बाबा सिद्दीकी की। अब बाबा सिद्दीकी की जो डेथ हुई है वो एक प्रॉपर प्लान मर्डर था। प्लान मर्डर था और बिश्नोई नाम उसके साथ में जोड़ा गया। मैंने देखा हमारे और एक भाई मुमरा से, वो भी उस मुद्दे पे काफी, नदीम खान ने भी बोला, लेट मी टॉक टू यू गाइस इन अ प्रोफेशनल वे। पहले तो हम आते हैं बाबा सिद्दीकी की मौत की तरफ। जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, जिस दिन वो हादसा हुआ, वो इंसिडेंट के वक्त वहां के सीसीटीवी कैमरा शाम को 6:30 बजे बंद कर दिए गए थे। फैसल, फैन ऑफ कर। शाम को 6:30 बजे सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिए गए। दशहरा एक हिंदू बिगेस्ट फेस्टिवल माना जाता है, हिंदूज का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो हमारे देश के सभी कोनों में मनाया जाता है। दशहरे के दिन एक मुस्लिम नेता का मर्डर, और जिस दिन मर्डर हुआ है, जो लोग वहां पर आए थे, वो जो 3 लड़के 4 लड़के, जो भी लड़के वहां पर बाइकर्स आए थे, वो पिछले 1 हफ्ते से वहां पर खुद बाइकर्स जो है वहां पर क्या कर रहे थे, रेकी कर रहे थे। रेकी इन द सेंस वो नजर रख रहे थे बाबा सिद्दीकी के ऊपर। बाबा सिद्दीकी कोई छोटा सा नाम नहीं था। मरवा तो दिया मरवाने वालों ने, हाँ, मरवा दिया मरवाने वालों ने। अब उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम नेता को, आज मेरे लाइव आने का मकसद यह है कि जो बाबा सिद्दीकी को बदनाम किया जा रहा है, ये लाइव आज सिर्फ और सिर्फ उनके लिए आई। मैंने देखा मकोका का चार्जेस लगा हुआ, एक क्रिमिनल साबित कर रहे हैं, एक लैंड माफिया साबित कर रहे हैं लेट बाबा सिद्दीकी को। अगर वो वाकई में मकोका केस उनके ऊपर हुआ था 92 के बम ब्लास्ट में, अगर वो आरोपी थे, तो वो अब तक कन्विक्ट क्यों नहीं हुए? अगर 92 की बाबरी मस्जिद का मैटर 2019 2022 में वो क्लियर होता है, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में वहां पर राम मंदिर बनने का आयोजन शुरू होता है, क्योंकि सिविल मैटर जो है वो राम मंदिर जीत चुकी है, ठीक है, क्रिमिनल मैटर जो है वो कोई और जीत चुका है। अगर इतना सब कुछ हो गया और बाबरी मस्जिद के मैटर से, बम ब्लास्ट कांड मुंबई का 92 का, अगर वो मौका लगा हुआ था, तो बाबा सिद्दीकी कन्विक्ट क्यों नहीं हुए? मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि मतलब एक गैंग उठती है अचानक से, तो वो कहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से कोई फैमिली उठती है, उठ के वो फैमिली पहले तो टारगेट करती है बॉलीवुड के सुल्तान को। पहले मैं बता दूं कि बॉलीवुड का किंग खान नहीं है वो, बॉलीवुड का किंग खान जो है वो शाहरुख खान। दूसरी बात, सलमान खान कोई ऐरा गहरा नत्थु कहरा नहीं है कि अगर बिश्नोई गैंग बैठ के, एक गैंग कौन सी जेल में है वो, सॉरी, गुजरात की जेल में बैठ के एक बंदा, पहले तो वो हमारे पंजाब के एक फेवरेट सिंगर को, वो उसका मर्डर करता है। अगर वो उसके मर्डर का एक्सेप्शन करता है, तो मेरा सीधा सवाल है कि पंजाब पुलिस से, अगर उसने ये कहा कि उसने बाकी में सिद्धू मूसावाला का मर्डर करवाया था, वो उधर पे मास्टरमाइंड था, तो पंजाब पुलिस को उसका रिमांड ले लेना चाहिए था। पहले ट्रायल वहां शुरू होना चाहिए था। 20 से ज्यादा केसेस अगर किसी के सर पे पेंडिंग है, ऑल क्रिमिनल केसेस, और वो सारे केसेस में वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, और उसके बाद में एक बड़ा नाम आता है सामने कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर होता है, वो इतना बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी, और करने वाले कुछ 4 जंगली किस्म के, मैं तो उनको नाम देके मेंशन भी नहीं करना चाहती हूँ, वो ऐसे लोग थे। फिर मैंने देखा रविश कुमार का एक इंटरव्यू जिसमें रविश कुमार बता रहे हैं सिद्धू मूसेवाला केस में, या फिर हमारे यूपी के कुछ मुस्लिम नेता जो गुजरे, जो मरे, उनके केसेस में और बाबा सिद्दीकी के केसेस में एक बात सिमिलर है कि जो मर्डर करने वाले स्लीपर सेल्स, जो वो स्लीपर सेल्स ही बोलेंगे, क्योंकि अगर उनको ये पता नहीं है कि वो किनका मर्डर करने जा रहे हैं और किनको मारने जा रहे हैं,
सिर्फ वो 50,000 रुपए के लिए 2-2.5 लाख रुपए के लिए भी जाके मर्डर करते हैं। तो रविश कुमार का कहना है कि ये देश की बेरोजगारी देखो, मतलब बेरोजगार इंसान इतना ज्यादा बेरोजगार है कि महज 50,000 रुपए के लिए वो किसी को भी जाके गोली मारेगा। मैं क्राइम ब्रांच की आज सुबह की जो रिपोर्ट, आज सुबह तक की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, अब तक 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। करजत, ये जरा अनलॉक करना, जो मैंने सब सुबह पढ़ा है, यानी कुछ हमारे डेली अपडेट्स भेजा था। मेरा सवाल ये है सरकार से, पुलिस के कैमरास शाम 6:30 बजे से जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के पास के कैमरास, पुलिस के कैमरास कैसे ऑफ होते हैं? गवर्नमेंट के कैमरास ऑफ करना मतलब उसमें किसका हाथ है? कोई अगर बोलेगा कि 4 अदर स्टेट के आए हुए लोकल बंदे, वहां के भी लोकल बंदे जो यहाँ के लोकल क्राउड में मर्ज हो गए, यहाँ के लोकल क्राउड में मर्ज हो गए और वो बंदे आकर वो कैमरा बंद कर सकते हैं, तो आई डोंट बिलीव। ठीक है। और पुलिस प्रोटेक्शन, बाबा सिद्दीकी के साथ में वो एक गनमैन था जो मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए दिया हुआ था। अगर पुलिस की प्रोटेक्शन के बावजूद 3 लोग आते हैं, 6 राउंड गोली चलाते हैं, तो वो गोलियां जो है ना, वो पुलिस की प्रोटेक्शन को पड़ी है। तो पुलिस के मुंह पे तमाचा पड़ा है कि पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद एक एक्स एमएलए मर जाता है। कैसे मरता है? अच्छा, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता। मैंने पिछले 20 साल से, मैं बैंड्रा में रह रही हूं, मैंने पिछले 20 साल में, मैं और बाबा सिद्दीकी हमारा जब भी सामना हुआ है, हम कभी कोर्ट में मिले, कहीं कहीं और टकराए, मैंने कभी उस इंसान को एक अपशब्द बोलते हुए नहीं सुना है। क्या नहीं बोलते हुए सुना? एक सिंगल अपशब्द। मैं जिस दिन से बाबा सिद्दीकी का वफात हुई है, उस दिन से मैं लाइव आना चाह रही हूं, मैं बोलना चाह रही हूं कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी ही है। आई वॉज वेटिंग फॉर जिशान सिद्दीकी ऑफिशियल रिप्लाई वेर ही मेट यस्टरडे। वो कल हमारे फडणवीस सर से मिले। मुझे एक बात बताओ, होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के? आपकी पुलिस बंदोबस्त में है। इतना बड़ा फेस्टिवल, सनातन धर्म का इतना बड़ा फेस्टिवल दशहरा, दशहरे के दिन में किसे जलाया जाता, किसे जलाया जाता? और एक मुस्लिम नेता की मौत। क्या मैं सिर्फ एक महज एक सवाल कर रही हूं, मैं कोई तकाजा नहीं कर रही हूं। अगर ईद के दिन कोई हिंदू नेता मरा होता, तो ईद या बकरीद के दिन कोई हिंदू नेता मरा होता, तो क्या देश शांत रहता? मैं पूछूंगी हमारे मुसलमान कौम से कि दशहरे के दिन एक मुस्लिम में नेता मरा, तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारी पार्टी का? तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारी पार्टी का? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने देखा बिश्नोई फैमिलीज, मैंने सलमान खान वाला केस आज सुबह स्टडी किया। बिश्नोई फैमिली ने, एक बिश्नोई ने केस किया था, हिरन ब्लैक वर्क वाला केस जो है सलमान खान के ऊपर, जो हिरन मारने का केस हुआ था, ये एक बिश्नोई फैमिली ने किया था। और 51 लोग उसमें आई विटनेस हैं। कितने? 51 लोग। अगर 51 लोग आई विटनेस है और उस केस में सलमान खान कन्विक्ट नहीं हुए, क्यों नहीं कन्विक्ट हुए? क्योंकि सलमान खान के पास अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर गन थी, गोली उससे नहीं चली थी। तो जरूरी नहीं था कि वो सलमान खान ने गोली चलाई थी। मैं डिफेंस नहीं कर रही हूँ सलमान खान का, मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि बिश्नोई फैमिली ने अपने आज के एक स्टेटमेंट में मैंने सुना है, उन्होंने ये कहा कि हम बिश्नोई इस हिरन को इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो और वो हिरन का बच्चा अगर भूखा हो, तो वो अपने एक छाती से अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूसरे सीने से वो हिरन के बच्चे को दूध पिलाती है। इतना बिश्नोई फैमिली एनिमल्स लवर है। आई अप्रिशिएट योर लव, I appreciate your love. Coming today live with these subject means what? We Muslims, हमको हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे लिए इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। आप ये हिस्ट्री उठा के देख लो, मुसलमानों का इतिहास उठा के देख लो। सलमान खान के डिफेंस में आज ये बात करने का रीजन ये है, पहली बात कि कोई अगर किसी जेल के अंदर से बैठ के बोलता है, फैसल जेल के अंदर से बैठ के बोलता है कि मैं तुझे ठोक दूंगा, मंदिर में आके माफी मांगो, तो एक काम करो ना, जितने कोर्ट रूम बने सारे बंद करा दो। जितने कोर्ट रूम बने इंडिया में उसको सारों को बंद करवा दो। खाली एक माफी मांगने से, या किसी संगठन के लोग या किसी कम्युनिटी के लोग उठ के खड़े होके बोलते हैं कि इस मंदिर में आओ या इस मस्जिद में आओ और माफी मांगो, माफी मांगने से मैटर सॉल्व होता है, तो सारे कोर्ट रूम्स बंद कर दो। जब तुमको संविधान की रिस्पेक्ट नहीं करना है, तुमको इज्जत ही नहीं करनी है संविधान की। अगर सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, तो हाई कोर्ट ने बेल दी।
किस बिना पे दी? सर्कमस्टेंसेस ऑफ बेल पढ़ो। क्या वो बिश्नोई की फैमिली जो बोल रही है कि सलमान खान ने अब एक हिरन को मारा, वो अपनी माँ बहन को मारने के बाद में अगर हम माफी मांगे तो वो माफ कर देंगे? भाई, इंसान और जानवर दोनों में बहुत फर्क है। मैं बोलता ना, अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारी बात को कि तुम बिश्नोई फैमिली जो है एनिमल लवर हो। वी अप्रिशिएट योर लव, इवन आई लव एनिमल्स। इट डजंट मीन दैट कि मैं एक जानवर के मरने पे एक इंसान को ये बोलूंगी कि मैं तुझे ठोक दूंगी। आई बात समझ में? और जहां तक बात है ना दादागिरी और भाईगिरी की, लेट मी कम बैक टू दैट पैनल फर्स्ट। मैं आती हूँ उस पैनल पे। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले हिजड़ों को मैं एक बात बोलूंगी। बाबा सिद्दीकी को जिसने भी मारा है, उन पूरी की पूरी हिजड़ों की गैंग को मैं बोलूंगी, अगर तुम मर्द के बच्चे होते तो बाबा सिद्दीकी को वार्न करते कि देख, तेरी रैली उस जगह है, तेरी स्पीच उस जगह है, तेरे बेटे का ऑफिस उस जगह है, और हम तुझे कुछ करने आ रहे हैं उस जगह। इस दिन इस जगह हम आएंगे, या तो पहुंच के इन्फॉर्म करते, मर्द के बच्चे बनते कि आए हैं, यहां खड़े हैं, तो वो भी अपनी ताकत बताता। वो भी कोई छोटा आदमी नहीं था। और मैं एक बात बोलूंगी, मुसलमान कभी किसी जंग से नहीं डरते, किसी भी जंग से नहीं डरते। तुम ललकार के तो आओ, तुम चूड़ियां पहन के डमी लोगों को भेजोगे, हाँ, शेर का शिकार करने लोमड़ी और कुत्तों को भेजोगे, ये नहीं होती भाईगिरी। और भाईगिरी की बात, मैं आज एक छोटी सी बात शेयर करूंगी मेरे एक्सपीरियंस की। 2017 का सलमान खान के ऊपर मैंने केस फाइल किया था। बिग बॉस, सलमान खान, वायाकॉम 18, कलर्स एंड एनिमल, इन 5 लोगों के ऊपर, 4 चैनल और एक बंदा सलमान खान। आई एम नॉट अगेंस्ट सलमान खान, नॉट इन फेवर टू सलमान खान, बट ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर कोई कहता है कि सलमान खान बुरा है इसलिए तुम उसको थ्रेटन कर रहे हो, भाई तुम बोलोगे बॉलीवुड में वो सुल्तान है, वो बॉलीवुड पे राज कर रहा है, पूरी बॉलीवुड पे नेपोटिज्म छाया हुआ है। रॉन्ग। तुम बॉलीवुड के वीडियोस उठा के देखो, बॉलीवुड के जितने सेलियर, जितने आर्टिस्ट, छोटे बड़े, हर एक स्टार से देखो सलमान खान के बारे में क्या बोलता है। हाँ ठीक है, जो इंसान प्यार ज्यादा करता है गुस्सा भी ज्यादा करता है, तो उसने क्या किया है? इस सलमान ने लोगों के करियर बनाए हैं। अगर 99.9% लोगों के करियर बनाए, 0.1% का करियर उसके हाथ में नहीं लिखा था बनाना, तो वो दुश्मन हो गया सबका। और क्योंकि वो तुमसे मांगे हुए पैसे नहीं दे रहा है तो तुम उसे ठोक दोगे बोलते हो। तो जो मुंबई पुलिस बाहर जो टेंट लगा के, मेरे 2 कदम की दूरी पे सलमान का घर, तो ये जो टेंट लगा के मुंबई पुलिस बाहर बैठी तो दावत खा रही है, तुम्हें क्या लगता है? तुमने अगर सलमान खान को तुम धमकी दे रहे हो और वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा है, इसके पीछे रीजन क्या पता? मैं बताती हूँ। जब मुझे डी कंपनी की धमकी आती थी कि एक खोखा दे वरना ठोक देंगे, तो मैं तो जवाब में बहुत गालियां देती थी, लाइव आके भी देती थी, फोन पे रिप्लाई में भी गालियां देती थी। तो हमारे मुंबई के पुलिस कमिश्नर उसमें पटसल की घर से उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि मैम आप लाइव आके उनको क्यों जवाब देती हो? मैंने बोला क्योंकि वो जब मुझे गाली देता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं ठीक है, जब जवाब तो दे ही रही हूँ और ऊपर से मैं लाइव में उनका नंबर मेंशन कर देती थी, तो मेरे जितने चाहने वाले हैं ना, फिर वो बराबर उनके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ते थे। नॉट इवन इंडिया से, दुनिया के कोने कोने से लोग उनको फोन करके गालियां देते थे कि मैडम को फोन क्यों करते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि पुलिस मना करती है किसी भी धमकी का जवाब देने के लिए ऑफिशियल। अगर सलमान खान चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने चूड़ियां पहनी है, उसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। 2 कदम की दूरी पे ही है। पुलिस ने जो जेड सिक्योरिटी लगा के रखी है, मतलब तुम धमकी पे धमकी देते जा रहे हो। और मैं देख रही हूँ कोई वो भंगार वाला है ना, वो जिसका स्टेटमेंट है, कोई भंगार वाला, कोई डब्बे वाला, कोई बाटली वाला उठता है उधर से बोलता है कि बिश्नोई ने ऐसा बोला, उसने ये बोला, उसने ऐसा बोला सलमान खान के खिलाफ। या बाबा सिद्दीकी अच्छा इंसान नहीं है, वो कब से अच्छा इंसान नहीं रहा? क्योंकि तुमने ये देखा एक मुस्लिम नेता के सीने पे गोली दागी तुमने, उसको तिरंगे पे लपेट के सलामी दी गई, एम आई राइट? तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगा कि एक मुस्लिम नेता को हमने मार तो दिया। मैं उन कमीनों की बात कर रही, वो जो अपने ऊपर नाम ले रहे उनकी नहीं, और जिनको मीडिया हीरो बना रही मैं उनकी भी बात नहीं कर रही हूं। मैं उनकी बात कर रही हूं जिन्होंने हकीकत में बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया। मैं उनकी बात कर रही हूं कि आप लोग ने जब देखा कि एक मुस्लिम नेता, जिनकी हमने इतनी मुश्किल से इतना षड्यंत्र रच के, पता नहीं कितने स्टेप होंगे, क्राइम ब्रांच निकालेगी सारे, मुझे मुंबई पुलिस से भरोसा है, क्राइम ब्रांच सारे सारे लूपहोल्स निकालेगी कि हमने इतनी मेहनत करके इसका मर्डर तो करवा दे, ये तो मर के भी हीरो बन गया। ये तो वो शेर है जिसने सीने पे गोली खाई, तुमने पीठ पे नहीं चलाई, अरे गधो।
तुम वाकई में गधे हो। तुमने दुश्मनी निभाई और धोखे से गोलियां भी चलवाई तो सीने पे चलवाई। वो शेर का बच्चा शहादत की मौत, वो शहीद की मौत मरा, वैसे भी जन्नती है। तुमको बता दूं मैं वो जन्नती है। तुम ना इस्लाम बदल सकते हो, ना इस्लाम के लहजे को बदल सकते हो, ना ठेस पहुंचा सकते हो। तो प्रॉब्लम इतनी है कि आंखों का काटा कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है। अच्छा, मैं एक और बात का स्पष्टीकरण जरूर करूंगी। मुसलमान का दुश्मन कोई और नहीं है, खुद मुसलमान है। सलमान अजरी साहब अब छूट गए। जिस दिन उनकी बेल ग्रांट हुई मॉर्निंग सुबह 11 बजे, उसी दिन मैंने इमीडिएटली पोस्ट किया कि कांग्रेचुलेशन, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली गॉट रिलीज। बट अभी तक का एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया सलमान अजरी का। क्यों नहीं आया? मुफ्ती सलमान अजरी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी को उन्होंने दिया है जो मैंने पढ़ा, कि वो कौम के ठेकेदारों से और कौम के जो रहनुमा बन के बैठे हैं सोसाइटी में, वो उनसे नाराज है। ये सेम नाराजगी मेरी भी थी। क्या होता है ना, जज्बाती लोग जज्बात में आके कुछ बोले। कौम का दर्द, मैंने फिर बताया, सिर्फ कौम का दर्द नहीं है हमको। हम मुसलमान हैं। हमारे प्रॉफिट को किसी साहबी ने पूछा था, कैन यू जस्ट डिफाइन इस्लाम इन वन वर्ड? आप एक लाइन में इस्लाम को डिफाइन कैसे करोगे? तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को डिफाइन किया सिर्फ एक ही लाइन में, खिदमत खल्क, सर्विस टू ऑल ह्यूमैनिटी। मैं बात सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, इस्लाम और धर्म से हटके सिर्फ एक बात करूंगी। ये देश है, यहाँ कानून चलता है, यहाँ किसी की बाप की जागीर नहीं है कि कोई। अभी मेरे तो समझ में नहीं आता है कि आज एक मैंने कमिश्नर का इंटरव्यू देखा, एक डीसीपी रैंक का ऑफिसर, आई डोंट नो हिज नेम, वो पंजाब पुलिस का ऑफिसर। बिश्नोई की तरफ से कोई सवाल थे जो कोई जर्नलिस्ट पूछ रहा था, ऑफिशियल पेजेस पे है वो, कि सर उसके पास अंदर फोन कैसे, और वो क्या वाकई में पुलिस, मतलब पुलिस की कस्टडी के अंदर रह के सब कुछ कर सकता है? तो उस डीसीपी ने रिप्लाई किया, नो, ही इज वेरी साइलेंट। मैं बिश्नोई की बात कर रही हूँ। ही इज वेरी साइलेंट, ही मैनर्स, ही मेंटेन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पुलिस एंड द डिपार्टमेंट। वो कभी उलझता नहीं है डिपार्टमेंट से। तो जब वो उलझता नहीं है तो अंदर फोन कैसे आते हैं? वो चाहे पंजाब में था या फिर वो अभी गुजरात में है, तो फोन अंदर कैसा आता है? फोन अंदर आने के बाद में जो वो 600-700 लोगों की जो तुम्हारी यूनिट तुम बता रहे हो, अरे मैं मुंबई नंबर 17 में पैदा हुई, भाईगिरी की बातें हम लोग के सामने मत करना। मुंबई नंबर 17 धारावी को बोलते हैं। जिन स्लम का तुम फतवा निकाल के बोलो ना, बाबा सिद्दीकी स्लम का बहुत बड़ा कांड किया था, ऐसा कोई कांड नहीं कि एक शरीफ आदमी की शहादत के बाद में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। ये एक्चुअली तकियानूसी वाले लोगों के पास में कुछ नहीं बचा, तो बोले अब बदनाम कैसे करें? मुस्लिम लीडर, शहादत की मौत मिली है, तो बदनाम करने के लिए उन्होंने ये अभी नया स्लोगन निकाला कि बाबा सिद्दीकी वॉज नॉट राइट पर्सन। तो अगर वो राइट नहीं थे तो देश का कानून मर गए कि 1-2 टके की गुंडों की गैंग, जिसका अगर लीडर बोलता है कि मैंने सिद्दीकी के ऊपर असॉल्ट कराया, मास्टरमाइंड मैं हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुंबई पुलिस से, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुंबई क्राइम ब्रांच से, उसका प्लीज ताबा लो। उसको जरा बताओ, विश्व में मुंबई पुलिस दूसरे नंबर पे क्यों है? क्यों है दूसरे नंबर पे? मुर्दा भी बोलता है, मैंने सुना है मुंबई पुलिस के सामने, और मैंने आंखों से देखा है। मुर्दा बोलता है, इतना बुलवाती है मुंबई पुलिस। तो जरा उसको लेकर आओ, ताबा घेऊन ह्याला आणि ह्याला दाखवा महाराष्ट्र शासन असं नाही आणि हयात सगळं चालणार नाही मुंबईला। मेरे को आज किसी ने, बिश्नोई फैमिली के एक बंदे ने कम्युनिकेशन करते हुए बोला कि मैम हम सिर्फ माफी चाहते थे सलमान खान की। देखो, मैं एक ऑफिशियल एडवाइजर नहीं हूं सलमान खान की कि मैं उनके बिहाफ पे बोलूं, बट ही इज अ गुड ह्यूमन। तुम्हें लगता है कि कोर्ट का फैसला किसी चीज में गलत है, तो अप्रोच द नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्ट। तुम्हारे घर के बच्चों को बदले की आग, मतलब कौन सा बदला? हिरन की मौत का बदला? या बाबा सिद्दीकी ने स्लम में कौन से हिंदुओं की झोपड़ी जाके किसी बिल्डर को दे दी? वो भी रिकॉर्ड में चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है जो मैं आज, कल और आज ये 2 दिन के एलिगेशन मैं सुन रही हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर, प्लीज एलिगेशन को प्रूव करने के लिए एफआईआर उठा के बताओ कि उन्होंने गलत किया, तो वी एक्सेप्ट इट। अदरवाइज मैं कैंडल मार्च निकालूंगी, मैं बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालूंगी फ्रॉम कार्टर रोड टू आजाद मैदान। ये सिर्फ एक मुस्लिम नेता नहीं मरा, ये हमारा लोकतंत्र का कानून के मुंह पे लाफा पड़ा है, तो ये लोकतंत्र मरा है। मैंने जो एक बात की है, क्या हम एक्टिविस्ट को इसकी परमिशन नहीं है कि हमारे कम्युनिटी का अगर कोई
अंदर चले जाए, कोई गुजर जाए, किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, हमें बोलना नहीं है। लेकिन एक मुस्लिम ना होके नॉन मुस्लिम बंदा मस्जिद में घुस के ढूंढ के चुन के निकाल के मारने की बात करता है, तो हमारे स्टेट के डिप्टी सीएम बोलते हैं कि हम उसको हिंदुत्ववादी फैलाने के लिए रोक नहीं सकते। वजह क्या है? लोकतंत्र ने सिर्फ हिंदुत्ववादी फैलाने का ठेका लेके रखा है। नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहां पांचों उंगलियां एक साथ में रहती है और कोई भी एक उंगली बाहर निकाल के आज तक फेंक नहीं पाए। इतिहास गवाह है। मैं आजादी की बात नहीं कर रही हूं, हिंदुस्तान की 2024 तक की पूरे इतिहास को उठा के पढ़ो तुम, ये 2024 साल इस जात को आपने उठा के हिंदुस्तान के बाहर निकाल के दिखा दिया है। तो ये जो सनातन का नाम लो या मुसलमान का नाम लो, ये जितनी राजनीति हो रही है, प्लीज जनता समझे ये सिर्फ इलेक्शन के प्रोटोकॉल्स को अपने तरीके से गैमलिंग एक्ट के साथ खेलने का तरीका है। यहाँ पे कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं, यहाँ सिर्फ इंसान है। सरकार से निवेदन है, अगर बिश्नोई अपने आप को इतना ही बड़ा गैंगस्टर बोलता है और वाकई में उसमें इतना दम है कि उसने बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड रचा है, तो ये लाइव वीडियो क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस को रिक्वेस्ट करते हुए पोस्ट करूंगी कि प्लीज अगर कोई इतनी बड़ी बात बोलता है तो उसका ताबा लेकर आओ, इन्वेस्टिगेशन करो, और अगर वो एक्सेप्ट करता है, अभी देखो क्या होता है, मैं फिर एक वर्णन करूंगी। हमारे जितने लॉयर एसोसिएशन के जितने दोस्त हैं, सबका बोलना है। एडवोकेट काजी और मैं, हम दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो उसने ये कहा कि बहन मुझे एक बात बताओ, शाम को 6:30 बजे पुलिस कैमरा बंद होता है, गवर्नमेंट के सारे कैमरास बंद हो जाते हैं, अचानक बाबा सिद्दीकी जहां पर निकलने वाला है वहां पर स्नो बम फोड़ा जाता है, धुआं उठता है, वो धुआं में फायरिंग होती है, ये सब कुछ पिक्चर की शूटिंग के जैसे प्लान है। क्या ये पॉसिबल है मुंबई के बाहर से आके किसी का भी इस तरीके से कुछ करना? और ये इतनी बड़ी चेन, अब करजत खपोली यहां तक के लोग, यहां से लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। मुंबई पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी, डिटेन किया जाएगा। ये पंजाब की या राजस्थान की या गुजरात की पुलिस नहीं है, ये महाराष्ट्र की पुलिस है। हाँ, पुलिस के भी हाथ बंधे हुए, काफी जगहों पे पुलिस के हाथ बंधे हुए, जहां पे सरकार में बैठे हुए भ्रष्टाचारी लोगों ने पुलिस के हाथों को ताला लगा के रखा है। वरना मैंने तो ऐसे भी वीडियो सुने हैं जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और ये करप्टेड नेता मुंह पे गालियां दे रहे हैं। पुलिस की वर्दी किसी की गाली सुनने की आदी नहीं है, समझे आप लोग बात को। पुलिस की वर्दी किसी की गालियां सुनने की आदी नहीं है, लेकिन सुनना क्यों पड़ रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो अगर हिंदुस्तान में बदलाव चाहिए तो वोट सोच समझ के दीजिए। तुम्हारा एक वोट बताता है कि अगले 5 साल तुम किसकी गुलामी करोगे। क्या हिंदुस्तान में किसी की गुलामी चल रही है? हमारी तोड़ फोड़ वाली सरकार, बुलडोजर वाली सरकार, लेकिन मौतें हो जा रही है। सिद्धू मूसा वाला केस का अगर पूरा का पूरा मास्टरमाइंड ये था बिश्नोई, तो इससे अभी तक का सजा क्यों नहीं हुई? और प्लीज जो ये फायरिंग हुई, या वो बिश्नोई के गैंग के लोग या किसी भी गैंग के लोग हो, ए बाबा, धारावी में साल भर में 5,000 एफआईआर होते हैं, और वो 5,000 में से ना 500 है ना गैंगस्टर ही बनने के लिए बड़े होते हैं, ये बात ध्यान में रखो। ये गैंगस्टर्स है ना, पुलिस की सपोर्ट की जो हवा होती है ना, उसी से अपने आप को गैंगस्टर बोल पाते हैं। जब पुलिस के पट्टे और डंडे पड़ते हैं ना, तो वही जो अपने आप को गैंगस्टर बोलते हैं अगले वीडियो में हाथ जोड़े हुए नजर आते हैं। कानून से बड़ा कुछ नहीं होता है। अब ये जो बाबा सिद्दीकी का, जो जिन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की, वो जो सड़क छाप लुक्खे टपोरी चोर जो यहां तक आके फायरिंग किए थे, उनकी हिम्मत पता है क्या थी? उनको पता था कि जब वो फायरिंग करेंगे तो जवाबी कार्रवाई में फायरिंग नहीं होगी, वो मरेंगे नहीं, वो मरेंगे नहीं, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उन्हें एक डॉन बनना है, उन्हें भाई बनना है, उन्हें माफिया बनना है, उनको जेल के अंदर बैठ के हफ्ते लेने हैं। तो उन लोग को अंदर में जेल के अंदर जाके वर्सेटाइल लाइफ मिलने वाली है, बस शूट करना है, ताकि जब हिस्ट्री में नाम लिया जाए कि मैंने क्या किया था, तो मैंने श्री बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया था। हाँ, तो ये हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए टपोरी लौंडे लुक्खे चोर टपोरी, कि मेरे पास तो शब्द नहीं है लोग को बोलने के लिए, ये ऐसे लुक्खे एक शेर को गोली मार के चले जाते हैं। एक शेर को गोली मार के जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कोई गोली नहीं मारेगा। इनको प्रोटेक्शन में हथकड़ी पिना के कोर्ट से हॉस्पिटल से जेल, और जेल में ये अंदर अच्छी लाइफ जिएंगे, अंदर फोन भी मिल जाएगा बात करने के लिए। सिस्टम नहीं बिका हुआ है, सिस्टम में करप्शन है।
तब ये गंदी नाली के कीड़े पनप रहे हैं। अगर देश की कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना है तो लेकर आओ बिश्नोई का ताबा, मुंबई क्राइम ब्रांच, और करो इन्वेस्टिगेशन। और वो अगर माइका लाल अपने आप को वाकई में गैंगस्टर बोलता है और मर्द का बच्चा बोलता है, चूड़ियां नहीं पहनी बिश्नोई ने, लॉरेंस बिश्नोई ने, तो वो ये जुर्म को कबूल करके बताए कि बाबर सिद्दीकी के मर्डर केस में मास्टरमाइंड हुआ। गॉट इट? वो ये कबूल करके बताए, फिर मानूंगी मैं। खैर दोस्तों, मिलती हूं मैं आपको आगे अपडेट करते हुए इंशाल्लाह। थोड़ा क्या है ना, जब भी किसी नेक इंसान के दामन में आप गंदगी के छींटे देखेंगे तो जरूर खून खोल के जरूर उठेगा। मिलती दोस्तों मैं आपको इस केस में आगे अपडेट करते हैं। विद ऑल योर लव, जय हिंद।